हरियाणा चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं कन्हैया मित्तल। भजन गायक हैं कन्हैया मित्तल और उन्होंने टीवी9 से कहा है कांग्रेस मेरे मन में है, कांग्रेस मेरे मन में बसी है। कन्हैया मित्तल का ये कहना है बीजेपी ने फैलाया, मैं उनके लिए गीत गाता हूं। बीजेपी ने मेरे भजनों को इस्तेमाल किया है, मेरे भजनों का इस्तेमाल किया है, ये कहना है कन्हैया मित्तल का। भजन गायक हैं और वो कह रहे हैं कि कांग्रेस मेरे मन में है। और भजन गायक कन्हैया मित्तल ने टीवी9 से क्या कुछ कहा है खास बातचीत में, आइए आपको सुनाते हैं। हृदय तो मेरा परिवर्तन नहीं हो रहा है, हृदय ऐसे ही है। अच्छा। लेकिन मन है तो मन की बात तो अब वो कैसे फैल गई ये नहीं पता। मन में कुछ नहीं, मन में अभी कांग्रेस के लिए है, तो देखो आने वाले समय में क्या होता है। पहले हमने जो गाना गाया वो हमने भाजपा के लिए नहीं गाया, वो उस शख्स के लिए गाया जिन्होंने मंदिर बनवाया। और हमने हमेशा कहा कि अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भी मंदिर बनाते जी 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 तो हम उनका भी नाम ले देते। जी। ये तो हमने राम मंदिर के लिए गाया। तो कन्हैया मित्तल के जरिए कहा गया कि हृदय परिवर्तन नहीं हुआ है उनका, बल्कि उनके मन में कांग्रेस बसी हुई है। तो अब देखना होगा कि क्या वो ज्वाइन करते हैं। भजन और गायकी की दुनिया में वो मशहूर हैं, लोकप्रिय हैं। जो राम को लाए हैं भजन लोकप्रिय उनका हुआ। यूपी चुनाव में जो राम को लाए हैं भजन प्रसिद्ध हुआ। 7 साल की उम्र से भजन गाना इन्होंने शुरू किया कन्हैया मित्तल ने। राजस्थान के श्री गंगानगर में इनका जन्म हुआ, बाद में परिवार चंडीगढ़ में इनका शिफ्ट हो गया। अब राजनीति में एंट्री कर सकते हैं। तो माना यह जा रहा है कि राजनीति में अगर एंट्री कर सकते हैं तो कांग्रेस का दामन थामेंगे। वो इल्जाम भी लगा रहे हैं कि बीजेपी ने उनके भजनों का इस्तेमाल किया है और ऐसे में एंट्री होगी राजनीति में तो किस पार्टी को ज्वाइन करेंगे। अब सवाल ये है, उनकी तरफ से कहा गया है कि कांग्रेस उनके मन में है, तो जो मन में है क्या कांग्रेस को ही ज्वाइन किया जाएगा, ये बड़ा सवाल है। कन्हैया मित्तल के बारे में आपको बताते हैं, जो राम को लाए, जो प्रचलित गीत रहा, भजन रहा और चुनाव यूपी चुनावों में दरअसल 2022 चुनावों में काफी मशहूर रहा और लोकसभा चुनावों में भी यूपी को लेकर ये भजन लगातार सामने आए। ये भजन इनकी तरफ से गाया गया है और देखिए इनका बयान आपको देख रहे हैं। देखो आने वाले समय में क्या होता है। पहले हमने जो गाना गाया वो हमने बीजेपी के लिए नहीं गाया, उस शख्स के लिए गाया जिन्होंने मंदिर बनवाया। हमने हमेशा कहा कि अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी मंदिर बनवाते तो हम उसका भी नाम ले लेते। मोहित हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। मोहित, अगर कन्हैया मित्तल के मन में कांग्रेस है तो क्या कांग्रेस का दामन थामेंगे? देखिए, अभी उन्होंने खुलकर इस बात को नहीं कबूला है, लेकिन ऐसा लगता है जो इशारा उन्होंने किया है वो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि उनका झुकाव अब कांग्रेस की तरफ हो रहा है। और उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि बीजेपी के द्वारा उनके जो गीत हैं उनका गलत इस्तेमाल किया गया, जिसमें खास तौर पे जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, उस गीत को लेकर उन्होंने कहा कि उसका गलत इस्तेमाल किया गया है। तो अभी उन्होंने सिर्फ इशारा किया है, कांग्रेस को लेकर कुछ तारीफ की है। अब देखना ये होगा कि क्या कितना दिन में वो कांग्रेस में शामिल होते हैं। मोहित, इसके अलावा उनकी तरफ से कुछ कहा गया कि क्योंकि भजन जो हमने गाया था वो हमने इसलिए गाया क्योंकि जिन्होंने मंदिर बनवाया, तो सीधे सीधे बीजेपी पर निशाना साधने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, वो इशारों में बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि जो भजन उन्होंने गाया था वो राम मंदिर बनाने वालों के लिए गाया था और उसका गलत इस्तेमाल बीजेपी के द्वारा अपने राजनीतिक कार्यक्रमों में किया गया। हालांकि ये अलग बात है कि कन्हैया मित्तल कई बार कुछ राजनीतिक मंचों पर दिखाई दिए हैं ये गीत गाते हुए, लेकिन अभी वो कह रहे हैं कि उनके द्वारा जो गीत गाया गया था उसका गलत इस्तेमाल बीजेपी के द्वारा किया गया। और अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह भी मंदिर बनवा देते तो वो उनके लिए भी वो इस तरह के गीत गाते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मोहित जानकारी देने के लिए। तो अब देखना होगा कि किस करवट जाते हैं कन्हैया मित्तल। उनके भजन तो काफी मशहूर रहे, काफी फेमस रहे, लेकिन अब राजनीति की दुनिया में भी वो एंट्री कर सकते हैं। लेकिन किस पार्टी को ज्वाइन करेंगे ये सवाल है। अब देखना होगा क्या कांग्रेस जो उनके मन में बता रहे हैं क्या कांग्रेस को ज्वाइन किया जा सकता है, ये बड़ा सवाल है।